आज हम एक अद्भुत, सुनियोजित और प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में जानने जा रहे हैं। यह है हड़प्पा सभ्यता। इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई इस नगरीय सभ्यता ने दुनिया को नियोजन, स्वच्छता और शहरीकरण का पहला विचार दिया। तो चलिए, समय के पर्दे के पीछे छिपी इस महान सभ्यता की यात्रा शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कालखंड लगभग ईसा पूर्व 1300 से ईसा पूर्व 1900 माना जाता है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर है, और उसके बाद राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर है, उत्खनन के माध्यम से की गई। भारत में इसके प्रमुख स्थल है लोथल, जो आज के गुजरात में स्थित है, उस वक्त एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कालीबंगन, जो राजस्थान में है, जो जुते हुए खेत का साक्ष्य है, और धोलावीरा, ये भी गुजरात में है, जहां उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली मिली। अर्बन प्लानिंग मतलब नगर नियोजन की उत्कृष्टता, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विस्मयकारी विशेषता है। उनकी अद्वितीय नगर योजना मतलब टाउन प्लानिंग कुछ इस तरह थी। शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित थे। दुर्ग यानी सिटाडेल ऊंचे टीले पर स्थित था और संभवतः प्रशासनिक या सार्वजनिक कार्यों के लिए था, और निचला नगर, जहां आम नागरिक निवास करते थे। यहां की सड़कें आज के शहरों की तरह सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री में काटती थीं। यहां की घरों और इमारतों के निर्माण में मानकीकृत आकार की पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। ये एक रूपता दर्शाती है कि शहर निर्माण पर कड़ा नियंत्रण और नियमन था। यहां की स्वच्छता प्रणाली मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी आज के ड्रेनेज सिस्टम जैसी बंदिस्त थी। यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रत्येक घर में निजी स्नानागार था। घरों का गंदा पानी सड़क के किनारे बनी ढकी हुई मुख्य नालियों यानी कवर्ड ड्रेन्स से जुड़ा होता था। ये नालियां ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थीं, और सफाई के लिए उनमें मैनहोल भी बने होते थे। सार्वजनिक उपयोग के लिए यहां विशाल संरचनाएं मौजूद थीं। मोहनजोदड़ो में मिला यह बड़ा जलाशय संभवतः धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए उपयोग होता था। इसके जलरोधी निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया था। विशाल अन्नागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अन्नागार पाए गए हैं, जो कृषि उपज को संग्रहित करने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। कृषि। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ उगाते थे, और वे दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। धातु कौशल। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। वे तांबा और टिन मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे, जिसका उपयोग उपकरण और हथियार बनाने में होता था। व्यापार। लोथल का गोदीबाड़ा उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, आज का इराक, और खाड़ी क्षेत्रों से थे, जिसके प्रमाण मोहरों और वस्तुओं के आदान प्रदान से मिलते हैं। हड़प्पावासी उत्कृष्ट कारीगर थे। शिल्प। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति उनकी उन्नत मूर्तिकला का प्रमाण है। वे मन के आभूषण और टेराकोटा की कलाकृतियां भी बनाते थे। मुहरे। इन पर एक सींग वाले पशु, बैल और अन्य जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं, जिनका उपयोग पहचान और व्यापारिक लेन देन के लिए होता था। लिपि। उन्होंने चित्रलिपि का प्रयोग किया, जो अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। लगभग ईसा पूर्व 1900 के आसपास यह महान सभ्यता विलुप्त होने लगी। इसके पतन के कारणों में बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारक सबसे अधिक माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने अपनी असाधारण नगर नियोजन और संगठित जीवन शैली के माध्यम से हमें सिखाया कि एक सुनियोजित शहर कैसा होना चाहिए। यह सभ्यता आज भी भारत की प्राचीन वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रतीक है।